जी नमस्कार। आज का मुद्दा है पैक्स चुनाव। आगामी भगवानपुर प्रखंड में दूसरे चरण की में पैक्स का चुनाव है। पैक्स का चुनाव भगवानपुर प्रखंड में 27 नवंबर 2024, जी हाँ, यही लगभग 20 से 25 दिन के बाद आपके यहाँ चुनाव है। भगवानपुर प्रखंड में 21 पंचायत है। 21 पंचायत में 14 पंचायत मतलब 2/3 पंचायतों में चुनाव होने जा रहा है। बात करें आपका प्रतापगढ़ पूर्वी, पश्चिमी, अकबर मलाही, असोई, किरतपुर, जहांगीरपुर पटेड़ा, मांगनपुर, माधोपुर राम, महोदत, मियाँ बैरो, संभवपुर कुआरी, रहुआ, हरिवंशपुर बांथू और हुसैना खुर्द, इन तमाम पंचायतों में पैक्स का चुनाव है। सोच रहे होंगे कि पैक्स, कई लोग तो अनभिज्ञ भी होंगे, जो युवा होंगे उनको जानकारी भी नहीं होगा कि पैक्स का चुनाव है क्या, आखिर इससे क्या फ़ायदा होता है, लोगों को क्या है क्या नहीं। आम आदमी को तो इससे, जो खास करके युवा वर्ग है और खास करके ये किसान भाइयों के लिए होता है, पैक्स के फ़ायदे अभी तक शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं थोड़ा सा, हो सकता है इस वीडियो के बाद कई लोग प्रतिक्रिया भी दें, लेकिन आपको बताते चले कि आज मैं लगभग 7 पंचायतों का चर्चा करूंगा, जिसमें रहुआ, किरतपुर, हरिवंशपुर बांथू, मांगनपुर, मियाँ बैरो, माधोपुर राम, प्रतापगढ़ पश्चिमी, ये 7 पंचायत किसी और नहीं। इन तमाम पंचायतों में क्या लाभ मिला किसान को, खास करके पैक्स सदस्य बनकर। दैनिक जागरण का एक कटिंग आपको नजर आ रहा होगा, नीचे देखिए। पैक्स सदस्य बनकर किसान सुविधाओं का लाभ उठाए। क्या लाभ मिला भगवान जाने। आप भी अगर इसके सदस्य हैं या जो लोग इसके सदस्य रह चुके हैं, जानते हो उनको क्या लाभ मिलता है। किसानों को सस्ते दर पर ऋण मिलता है बैंक से, जो 8%, 10%, 15% जो ऋण है वो आपको कम पर मिलेगा। खाद और बीज, जो दवाई है वो कम रेट पर मिलेगा। जो कीटनाशक है, जो खाद है, जो आप डालते हैं खेतों में, वो कम रेट पर आपको मिलेगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ। और इसके मंत्रालय का जो देश भर में हेड है, जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कौन है? वो माननीय अमित शाह जी हैं, इस विभाग के हेड। तो पैक्स जो है, ये मैं खुद, मुझे जानकारी कम था पैक्स के बारे में कि हाँ भाई चुनाव है। पहली बार ये चुनाव हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम खुद सम्मिलित हैं कि भाई ये चुनाव है। और इस बार मेरा नाम जुटा भी है। पैक्स के में खास करके किसान समुदाय के लिए कई तरह की सुविधाएं हैं, जैसे गोदाम का भी निर्माण होता है। गोदाम इन सेंस में आपको कोल्ड स्टोरेज तक में बेनिफिट है। और एक कई तरह का खबर है कि पैक्स में काम नहीं होता है। आप जाके देखिए रतनपुरा पंचायत में आखिर क्यों काम नहीं हो रहा है। रतनपुरा पैक्स एक काम नहीं कर पाए क्योंकि विरोधी जो है वो काम ही नहीं करने दे रहा है। चलिए, क्योंकि सदस्य का सहयोग होता है, वो सदस्य है ही नहीं। बात करते हैं अभी जो चुनाव है उस पर। रहुआ पंचायत में कुल 1658 वोटर पहले थे, जो पिछला चुनाव हुआ था। इस बार 114 लोगों का नाम जुटा। सुनिएगा, सामिया रहुआ पंचायत, ये वही पंचायत है माननीय प्रमुख, माननीय विधायक का पंचायत। यहाँ के जो अभी वर्तमान पैक्स सदस्य है रामाशीष राय है। रामाशीष राय कहा जाता है कि चुनाव हारते नहीं हैं, इनके बारे में कहा जाता है। लेकिन पिछली बार एक युवा चेहरा चंद्रसेन कुमार, उन्होंने कड़ा टक्कर दिया था और इस मुकाबले में जैसे तैसे रामाशीष राय जीते थे। तो इस बार फिर से चुनाव है, लेकिन इन दो के बीच में एक तीसरा धुरी भी नाम सुनने में आ रहा है, रविंदर गिरी। जी हाँ, डॉक्टर साहब भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। अभी पुष्टि नहीं करेंगे, ये चर्चाओं का जो है ये है। हमने अभी कुछ दिन पहले भी, ये चर्चा है, लड़ेंगे कि नहीं वो नॉमिनेशन के बाद पता चलेगा। नॉमिनेशन कब है? तो नॉमिनेशन आपको बताया 13, 14 और 16 नवंबर को नॉमिनेशन है दूसरा चरण में। तो ये रहुआ जो पंचायत है, काफ़ी दिलचस्प होगा चुनाव इस बार। चंद्रसेन जी चुनाव लड़ेंगे, उनका दिवाली पे मैसेज आया था सभी को, और जो चुनाव लड़ेंगे उसकी शुभकामनाएं थी। किरतपुर पंचायत, जी हाँ, इस पंचायत में पिछली बार मुकेश राय जी चुनाव जीते थे। काफ़ी दिलचस्प चुनाव हुआ था। बिंदेश्वर राय को पिछले चुनाव में इन्होंने हराया था। किरतपुर पंचायत रहुआ पंचायत से जस्ट पहले, और जिस पंचायत में भगवानपुर अड्डा चौक है, मैं उस पंचायत की बात कर रहा हूँ। इस पंचायत में कुल वोटर 1323 थे पिछली बार। इस बार 240 जुटे हैं। कितने? 240 इस बार नए जुटे हैं किरतपुर पंचायत।
कुल वोटर हो गया 1563। रहुआ में कितने 1772 कुल वोटर है इस बार। किरतपुर में 1563 में मान लीजिए 200-300 वोट नहीं गिरेगा, लगभग 1000 या 1100 वोट होना चाहिए, गिरना चाहिए। चुनाव दिलचस्प होगा। अभी तक 2 धुरंधरों की बात किया जा रहा है, मुकेश राय जी, और इस तरफ जो बात चल रही है अभी तक सूत्रों से जो कह सकते हैं खबर है कि मुखिया पुत्र और अनिश इंटरप्राइजेज के जो मालिक हैं इंजीनियर अनिश यादव, वो चुनाव लड़ेंगे। अभी तक ये खबर चल रही है। वो ट्रैक्टर भी लिए हैं। अभी से आपको कुछ दिन बाद पहले की बात बताएं, शायद दिवाली धनतेरस से कुछ दिन पहले उन्होंने ट्रैक्टर भी लिया है। तो किसानों के लिए और जो किरतपुर पंचायत है, यहाँ भी चुनाव बड़ा कड़ा टक्कर होगा। टक्कर ज़बरदस्त है और देखिए आगे क्या होता है। हरिवंशपुर बांथू पंचायत, इस पंचायत में मैं जब डेटा एनालाइज कर रहा था, ये और एक माधोपुर राम, मैं जिक्र करूंगा क्यों। हरिवंशपुर बांटू में टोटल वोटर है 1020, सुनिएगा कितना 1020, जिसमें इस वर्ष जोड़ा गया मात्र 25। हरिवंशपुर बांटू पंचायत में मात्र 25 वोटर जोड़ा गया। ये वो पंचायत है जो भगवानपुर प्रखंड का बॉर्डर है, समझिए वहाँ से गरौल चालू हो जाता है। उसके बगल में कटरमाला पंचायत हो गई। मांगनपुर पंचायत 2553 वोटर, जी हाँ, मैं भी आंकड़ा देख के हतप्रभ रह गया। और 216 इस पर जुटा है, 2769 वोटर है इस बार। यहाँ के जो पैक्स अध्यक्ष है अभी हरिवंशपुर बांथू का, वो पैक्स अध्यक्ष शायद कुशवाहा जी हैं, जिनका खाद बीज का भी बिजनेस है। मांगनपुर में विकास जी की माता जी हैं, प्रेमशीला देवी नाम है शायद। यदुवंश राय जो राजद प्रखंड अध्यक्ष थे, उनको उन्होंने हराया था। इस बार जो चर्चा चल रहा है मांगनपुर में, एक ये होगा, एक यदुवंश राय जो पिछली बार थे वो लड़ेंगे। और जो सूत्रों से खबर है कि मुखिया कैंडिडेट रहे हैं रवि शाह जी, वो भी चुनाव में कूद सकते हैं। मियाँ बैरो 1800 वोटर पिछली बार वोटर थे, इस बार 181 नए जुटे हैं। टोटल वोटर 1993। इस बार मियाँ बैरो में MLC का जो परिवार है वही पैक्स अध्यक्ष बनता है। अभी तक जो चला है और नाम भी अधिकतर प्रभाव है उनका पंचायत में। माधोपुर राम का मैं आंकड़ा देखा तो हतप्रभ रह गया कि आखिर यहाँ किसानों का नाम जुटा ही नहीं। आखिर काहे नहीं जुटा है भगवान जाने। 525 पहले है, इस बार 155, टोटल 680। टोटल वोटर हमको जो आंकड़ा वेबसाइट से नज़र आया 680 मात्र जुटे हैं, मतलब कुल वोटर 680 है। प्रतापटार पश्चिमी 1488 और 65 इस बार जुटे 1553। माधोपुर राम के सुधीर तिवारी, कहा जाता है कि जब से पैक्स का चुनाव हो रहा है तब से सुधीर तिवारी जी ही पैक्स अध्यक्ष है। इस बार वहाँ के जो मुखिया पुत्र हैं विक्की सिंह जी, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो लगभग 14 पंचायत में चुनाव है। 14 पंचायत में मैंने अभी 7 पंचायत का कुल वोटर गए। इसमें एक दिलचस्प बात है, हरिवंशपुर बांथू पंचायत में नए वोटर को नहीं जोड़ा गया। आखिर क्यों नहीं जोड़ा गया, मेरा सवाल एक यहाँ ये और माधोपुर राम में पहले से ही कम है लोग। तो हरिवंशपुर बांथू एक पंचायत था, तो 7 पंचायत में मैंने एनालिसिस किया। जो पैक्स अध्यक्ष है वो एक और पैक्स में एक दिक्कत क्या है, मैं देख रहा हूँ कि जो लोग हैं वो अपने ही लोगों का नाम जोड़ रहे हैं, अन्य लोगों का नाम नहीं जोड़ते। यादव है तो यादव का जोड़ रहे हैं, भूमियार है तो भूमियार का जोड़ रहे हैं, कुशवाहा है कुशवाहा का जोड़ रहे हैं। जो जिस बिरादरी से उसी का नाम जोड़ रहे हैं। विरोधी का एक नाम जोड़ने से परहेज कर रहे हैं कि अगला बार वही उम्मीदवार हो जाएगा। तो अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया उसके ये लगा कि हरिवंशपुर बांथू पंचायत में नाम जुटना चाहिए। बहुत बड़ा पंचायत है, जहाँ पर सहनी समाज, यादव समाज बहुसंख्यक है, मांझी समाज। अब वोटर में जाके देखिएगा मांझी समाज का है ही नहीं कि ठीक है ज़मीन नहीं है, कुछ तो होगा। यादव बिरादरी में बहुत कम है नाम। वैसे आप किरतपुर में चले जाइए तो यादव समुदाय का है, भूमियार का भी है, नुनिया समाज का भी होना चाहिए, मलाह समाज का भी नाम कम है। जिस रिस्पेक्ट में यादव समाज का है उस रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट कहे कि इसकी तुलना में वहाँ कम है नाम। जो मैंने 2-3 पंचायत का एनालिसिस किया तो ये पाया। हो सकता है कि मेरे वीडियो देखने के बाद किसी को दिक्कत भी हो, कोई परहेज भी करे कि ऐसा बात नहीं है ये वो। लेकिन पैक्स में क्या है कि लगभग किसानों को, और एक बात बताओ, सरकार लगभग 3 सालों में द फाइनेंशियल एक्सप्रेस का रिपोर्ट है 70,000 पैक्स को कंप्यूटराइज करेगी।